हेलो, वेलकम। मैं ज़मीर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस कुछ दिए हैं, जैसे लेटर फ्रॉम ए टू जी, और कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ हम इसको आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट रिएक्शन है, जिसको कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन बोला जाता है, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या किया जाता है, हम दो कार्बोनाइल कंपाउंड यूज़ करते हैं और इसको ट्रीट किया जाता है बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, हम बेसिक मीडियम रिएक्शन है आपकी है। पहले तो आपका कार्बेनियन बनेगा और उसके बाद आपका प्रोसेस होगी एंड देन यू गेट द अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड आपको मिलेगा, जो कि आपको प्रोडक्ट में दिखा जाता है। की स्टेप इस रिएक्शन का जो है, यानी कि मेन पॉइंट जो है इस रिएक्शन के, वो है कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है आपका, कार्बोनाइल कंपाउंड जो है, उसमें एटलीस्ट एक तो भी अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। सो देयर शुड बी वन अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन जाती है कार्बेनियन के थ्रू। इंटरमीडिएट आपका जो बनेगा वो कार्बेनियन बनेगा। सो लाइक दिस, ऐसा आपका कार्बेनियन इंटरमीडिएट बनेगा। रिएक्शन को इनिशिएट किया जाता है बेस के प्रेजेंस में, इसलिए इसको बोला जाता है बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल मतलब होता है आपका कि जहाँ पे आपका OH और यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सेकेंडली आपका कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ये दोनों आपके प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इसको बोला जाता है एल्डोल। जैसे कि हमने प्रोडक्ट में देखा ये वाला कार्बोनाइल कंपाउंड और आपका, एल्डोल माने कैसे हो जाएगा आपका, एल्डोल जो है वो एल्डोल इस तरह से रहेगा आपका। हियर OH और यहाँ पे आपका रहेगा कार्बोनाइल ग्रुप, इसको एल्डोल बोला जाता है। ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, ये हो गया बीटा, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल को ही हम जनरली एल्डोल बोलते हैं। और इस मॉलिक्यूल का जब हम मैकेनिज़्म करेंगे, यानी कि वाटर निकालेंगे उसमें से, उसको बोला जाता है इवन CB। उसके वजह से आपको मिलेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। वन ऑफ द वेल नोन प्रोसेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे हम कॉन्जुगेटेड कंपाउंड बना सकते हैं फ्रॉम व्हाट द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड में एटलीस्ट अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सेकंड रिएक्शन रहेगी आपकी कैनिज़रो रिएक्शन। इसको बोल सकते हैं आप रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, दोनों भी इसमें होते हैं। इस रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले हमको चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड, बट इसमें नेसेसरी कंडीशन नहीं है हमारे पास, हम इसमें विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। रिएक्शंस को मॉनिटर किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और KOH। इस रिएक्शन में हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक मिलता है हमको कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, अगर हम इन जनरल लिखेंगे इसको, RCOO नेगेटिव Na+, फॉर एग्जांपल सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक हमको मिलता है इसका अल्कोहल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया है हमने, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है आपका। बेसिकली देयर आर 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर देयर, और एक में से आपको मिलता है सॉल्ट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है, दूसरा आपको अल्कोहल मिलता है। इसलिए एक कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का आपका रिडक्शन हो गया। ये जो प्रोडक्ट मिला है वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ये जो मिला आपका रिड्यूस प्रोडक्ट है। ओके, रिएक्शन स्कीम जैसे इन जनरली क्या करते हैं, हम फॉर्माल्डिहाइड यूज़ करते हैं। फॉर्माल्डिहाइड हमने अगर लिया है फॉर एग्जांपल, तो फॉर्माल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। दो फॉर्माल्डिहाइड को अगर हमने ट्रीट किया, एक ये वाला हो गया पहला मॉलिक्यूल, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों को ट्रीट किया है OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में, तो एक आपको मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और दूसरा मिलता है आपको मिथानॉल। मतलब एक फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया और एक फॉर्माल्डिहाइड का आपका रिडक्शन हो गया, इसलिए आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन के की स्टेप क्या होते हैं कि रिएक्शन में आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट होती है आपकी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन आपकी रेडॉक्स टाइप में जाती है। रेडॉक्स टाइप का मतलब ये होता है कि आपका ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का आपका रिडक्शन हो रहा है। चलिए, अनदर आपकी नेम रिएक्शन है, वो उसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। द रिएक्शन इज नेम्ड एज ए क्लेमेंसन रिडक्शन। अभी क्लेमेंसन का रिडक्शन है, बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन किस तरह की रिएक्शन रहेगी आपकी। ठीक है, ये रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, आइदर फ्रॉम अल्डिहाइड और आइदर फ्रॉम व्हाट कीटोन, ये लेते हैं और इनको ट्रीट किया जाता है जिंक एमालगम, एसिडिक मीडियम है ना, HCl इज एन एसिड। तो आपको रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट मिलता है वो है हमारा
हाइड्रोकार्बन। सो ऑक्सीजन रिमूवल जो है, जनरली हम जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन रिमूवल, वो आपकी प्रोसेस यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। सो अल्डिहाइड या कीटोन जो रहेगा आपका, उसका कन्वर्शन हम हाइड्रोकार्बन में कर रहे हैं, सिर्फ आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है, ठीक है। रिएक्शन स्कीम यहाँ पे दी है। सो कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है हमने ये वाला, आइदर अल्डिहाइड और कीटोन। इसको हमने यूज़ किया है जिंक एमेलगम, दैट इज ZnHg, जिंक एमेलगम, और इन एसिडिक मीडियम। सो रिजल्टिंग जो हम देखा यहाँ पे हमको हाइड्रोकार्बन मिलता है। सो इसका मतलब इस रिएक्शन में से हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया। सो ये आपका जाएगा ऑक्सीजन रिमूवल में, ठीक है। सो इट इज़ एन सिलेक्टिव टाइप ऑफ रिडक्शन। की स्टेप इस रिएक्शन के क्या रहेंगे? इस रिएक्शन को बोला जाता है मेटल इन एसिड टाइप ऑफ रिडक्शन। मेटल इन एसिड मतलब हमने मेटल यूज़ किया है और इसमें क्या यूज़ किया हमने? एसिड यूज़ किया है, ओके। इस रिएक्शन में कम्प्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आपके जाते हैं, बराबर 4 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड। ये रिएक्शन में दोनों इंटरमीडिएट आपके बनते हैं, कैटायन भी बनता है, एनायन भी बनता है, इसलिए ये याद रखना इसको कि दिस रिएक्शन इज हैविंग बोथ इंटरमीडिएट। उसके बाद आपका लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो कंपाउंड रहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, प्रेफरेंशियली हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और एसिड लेवल ग्रुप जो होते हैं वो अफेक्टेड है, क्योंकि हमने एसिड यूज़ किया। एसिड लेवल ग्रुप कौन होते हैं आपके? जैसे ईथर है आपके पास फॉर एग्जांपल, या फिर इपॉक्साइड प्रेजेंट है, तो वो ग्रुप आपके अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। ये उसका लिमिटेशन है। और ये रिएक्शन का जो मेन कैटेगरी है वो आपका ऑक्सीजन रिमूवल, तो इसलिए इसको क्लेमेंसन बोला जाता है, ठीक है। इसी की तरह एक सेम रिएक्शन है आपकी वोल्फ क्रिश्नर, है ना, उसमें अपन बेसिक मीडियम बोल सकते हैं उसको, नॉन मेटल इन बेस। उसका जो रिएजेंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका? सो उसका रिएजेंट रहेगा आपका NH2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? KOH, ठीक है। वो भी सेम करता है, इसको बोलते हैं नॉन मेटल इन बेसिक मीडियम, इसको बोला जाता है वोल्फ क्रिश्नर, ठीक है। चलिए अनदर रिएक्शन हमारी जो रहेगी सेलेक्टिव रिएक्शन, वो है इटार्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन कैटेगरी में जाती है, और यहाँ पे स्कीम लिखा हुआ है एरोमेटिक आपका मिथिलीन ग्रुप जो रहेगा, मतलब एरोमेटिक मिथाइलिन ग्रुप जो होता है आपका, मतलब ArCH2 ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एरोमेटिक मिथाइलिन ग्रुप। उसका कन्वर्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है आपका? क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड CrO2Cl2, और ये बन रहा है आपका एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कैसे रहेगा आपका ये? सो दिस इज योर AR, और ये हो गया आपका CO, लाइकवाइज, है ना। सो ArCH2 का कन्वर्शन ArCO में होता है, इसलिए इसको अपन ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। रिएक्शन यहाँ पे लिखिए, टोल्यूइन हमने लिया है। सो व्हाट इज दैट? दिस इज टोल्यूइन, ये हमने टोल्यूइन लिया, और टोल्यूइन का कन्वर्शन हमने CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये आपको मिला है बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ऐसा है कि इसको अपन सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। की स्टेप इसका क्या रहेगा आपका? ये रिएक्शन जाती है आपका सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन में, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, और उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं कि यू कैन सिंथेसाइज द अल्डिहाइड। सो ये फॉर्मुलेशन रिएक्शन में जा सकता है। फॉर्माइल ग्रुप मतलब आपका HCOH ग्रुप, ठीक है। सो फॉर्माल्डिहाइड, सो बेसिकली COH ग्रुप हम लगाते हैं, तो इसको अपन फॉर्मुलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी? फिनक्लिस्टन। फिनक्लिस्टन रिएक्शन एक अनदर रिएक्शन है जो आपको अल्किल हैलाइड्स चैप्टर में आपको देखने को मिलती है। सो इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम? अल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड, है ना, मतलब अल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमको मिलता है अल्किल आयोडाइड, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोअर अल्किल हैलाइड से हायर अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। रिएक्शन स्कीम कैसे रहेगी हमारी? रिएक्शन स्कीम ऐसे है, RX दिया हुआ है, जहाँ पे X इज इक्वल टू क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, तो आपको अल्किल आयोडाइड मिलेगा, ओके, लाइक दैट। की स्टेप इसका क्या रहेगा हमारा? कि हम इसमें से हायर अल्किल हैलाइड जो है वो बना सकते हैं फ्रॉम व्हाट? द लोअर। और इसका रिवर्स रिएक्शन होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए अनदर रिएक्शन की बात करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि इट्स अ कपलिंग टाइप ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे हम क्या करते हैं? अरिल हैलाइड यूज़ करते हैं। अरिल हैलाइड यानी कि कौन रहेगा आपका? ArX, है ना। 2 इक्विवेलेंट अगर हमने लिया तो सोडियम के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा आपका? सोडियम मतलब मेटल है, रिएक्टिव मेटल, तो इसलिए हमको ड्राई ईथर लेना होता है और हमको मिलता है बाय अरिल यानी कि बायफिनिल। तो रिएक्शन स्कीम किस तरह से रहेगी हमारी? ये होगी हमारी रिएक्शन स्कीम, जहाँ पे हमने एक इक्विवेलेंट दूसरा इक्विवेलेंट सोडियम के प्रेजेंस में लिया। ये THF माने क्या होता है? इसको अपन ईथर बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, है ना। सो आप ले सकते हैं इसके जगह ईथर, या सिंपल आप ड्राई इथिल ईथर भी ले सकते हैं, ET2O, ठीक है, तो वो भी इसके जगह ले सकते हैं ना। ये THF कैसे रहेगा आपका? THF का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। और फाइनली हमको जो मिलता है ये है आपका बाय अरिल, है ना। तो इट्स अ कपलिंग टाइप ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, की स्टेप क्या रहेंगे इसके? इट इज़ एन कपलिंग टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर 2 फिनिल रिंग्स आर कपल्ड टुगेदर। एंड आपको वुड्स रिएक्शन पता है, तो ये वुड्स रिएक्शन का ही एक आपका एडवांटेज जैसा बोल सकते हैं, या फिर उसका ही एक आप अनदर फॉर्म बोल सकते हैं। इट्स अ वुड्स टाइप ऑफ रिएक्शन। चलिए अनदर रिएक्शन हमारे पास है जो है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन।
ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को ट्रीट किया जाता है अल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिलता है क्या मिलेगा आपको, सो इन केस ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन, सो यू गेट व्हाट द, नहीं ये जो आपने प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे गलत हो गया ये प्रोडक्ट। सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इस रिएक्शन में आपको क्या मिलेंगे, अल्किल बेंजीन, क्या मिलेगा आपको, सो यू गेट व्हाट द अल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को इस तरह से अपन ले सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा आपका, इसमें रिएक्शन स्कीम ये है हमारी, एरोमेटिक कंपाउंड हमने लिया है, उसके साथ हमने अल्किल हैलाइड को ट्रीटमेंट किया और आपका अल्किल आर जो रहेगा आपका अल्किल ग्रुप वो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो इस तरह से रहेगी आपकी। यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा आपका आर, ठीक है। चलिए, सो दिस फ्रॉम बेंजीन टू मिथिल बेंजीन है ना, बेंजीन टू मिथिल बेंजीन हम बना सकते हैं उसके जगह। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी रिएक्शन रहेगी और इसका मैकेनिज्म जो है वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सो हियर अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, ठीक है। सो ये अल्किलेशन रिएक्शन में जाता है आपका, ठीक है। अब इसके की स्टेप क्या होते हैं, सो ये रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बराबर है। एरोमेटिक हाइड्रोजन जो है वो आपका रिप्लेस हो गया, देखो यहाँ पे कैसे हो गया आपका, यहाँ पे आपका H था वो वाला रिप्लेस हो गया किससे, आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल से, ये ऐसे हो गया, ये रिएक्शन आपके ऐसे चली, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किसका सब्स्टिट्यूशन होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल का, इसके वजह से आपका इलेक्ट्रोफाइल, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन रहेगा आपका, फिर आर। सो ये रिएक्शन जाती है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स के थ्रू। और ये रिएक्शन के 3 मेजर स्टेप्स हैं जो 3 प्रोसेस में आपका जाता है। सबसे पहली स्टेप आपकी ये होगी जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाता है। दूसरी स्टेप हमारी ये होती है कि जहाँ पे हम पाई इलेक्ट्रॉन को अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। और तीसरा है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो बेस सब्सट्रैक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो कि रहेगा स्टेबल। इस तरह से हम उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को कॉमनली बोला जाता है AESR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के 2 लिमिटेशन है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि इसका पॉली एल्किलेशन होता है, मतलब एक बार एल्किलेशन हो गया तो प्रोडक्ट बिकम्स मोर रिएक्टिव देन रिएक्टेंट, तो फिर ये बार बार आपका एल्किलेशन होता रहेगा, जितने पोजीशन ऑक्यूपाइड है सबके सब पोजीशन वो ले लेगा, ठीक है। और एक दूसरा लिमिटेशन है कि यहाँ पे आपको रीअरेंज प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये 2 लिमिटेशन है, क्योंकि कैटायंस आपका बनता है ना इसमें, और कैटायन अगर बनता है आपका तो फिर आपको रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इस तरह से 2 लिमिटेशन आपके हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन के। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रहेगी फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन करना है मतलब आपको असाइल ग्रुप आपको सब्स्टिट्यूट करना है। असाइल ग्रुप मतलब क्या होता है आपका, COR ग्रुप। सो रिएक्टेंट क्या रहेंगे हमारे, एरोमेटिक कंपाउंड हमने लिया है, फिर से हमने असाइल क्लोराइड हमने लिया है RCOCl, और ट्रीटमेंट की है उसको अपने एसिड के साथ, लेविस एसिड यानी कि कैटलिस्ट है वो AlCl3, और आपको असाइल बेंजीन आपको मिलता है। असाइल बेंजीन मतलब हो गया आपका ArCOR, ठीक है, असाइल बेंजीन। तो ये रिएक्शन को अपन असाइलेशन बोल सकते हैं। रिएक्शन स्कीम में क्या दिखा जाता है, यहाँ पे बेंजीन हमने लिया है, एसिड क्लोराइड हमने ये वाला रिएजेंट लिया हमारा, दिस इज़ योर एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये एसिड क्लोराइड हो गया, ये आपका बेंजीन हो गया, इसको हमने ट्रीट किया लेविस एसिड के साथ में, ठीक है। इसका काम क्या होता है, लेविस एसिड का काम ये होता है कि ये Cl को बाहर निकाले, ठीक है। तो ये आपका जो बनेगा वो RCO आपका बनेगा, और इस केस में आपका RC≡O+, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और वो आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मैकेनिज्म आपका सिंपल पहले की जैसा ही है, जैसा पहले था वैसा ही आपका। देखिए, असाइलेशन जो है वाया कैसे होता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इस केस में, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर ये जो लोन पे रहेंगे वो आपकी इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इसका एक्चुअल में जो है वो कैसे बनेगा आपका RC≡O+, तो इसको असाइलियम बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और मैकेनिज़्म जो है वो सेम 3 स्टेप में जाएगा आपका। अभी प्रोडक्ट क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रॉन रिच है ना, क्योंकि असाइल ग्रुप लग गया मतलब वो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, फर्दर प्रोसेस जो है या फर्दर रिएक्शन जो है वो आपकी टेक्स प्लेस नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए असाइलेशन में एक बार ही असाइलेशन होगा, बट अल्किलेशन में आपका 2 बार होगा, ठीक है, या फिर मल्टीपल हो सकता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शंस की, ठीक है। गेटरमैन कोच रिएक्शन भी आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है आपका। बट इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, आइदर फॉर एग्जांपल बेंजीन हमने लिया और इसको ट्रीटमेंट किया हमने इनके साथ, यानी कौन है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के कॉम्बिनेशन में, और आपका लेविस एसिड रहेगा AlCl3 या तो फिर कॉपर क्लोराइड।
और यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एरोमेटिक अल्डिहाइड। सो ये रिएक्शन आपकी अल्डिहाइड सिंथेसिस में जाती है। सो इसका मतलब ये हो गया आपका फॉर्मुलेशन, ठीक है। सो फॉर्मुलेशन हो गया यहाँ पे। सो ये बेंजीन है आपका रिएक्टेंट, और बेंजीन का कन्वर्शन हम करवा रहे हैं किसमें, आपका फॉर्माइल प्रोडक्ट में, सो बेंजाल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेशन रिएक्शन की जगह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके की स्टेप क्या होते हैं कि रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जा रही है, ठीक है। और जहाँ पे हमने क्या बनाया, फॉर्मुलेशन रिएक्शन बनाया, फॉर्माइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया, तो इसलिए इसको अपन फॉर्मुलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल हमने यूज़ किया वो कौन से वाला है, ये वाला, इसको याद रखिए, ठीक है। HC ट्रिपल बॉन्ड O+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल। Okay, another reaction, that is a Gabriel thalamide reaction. So this reaction is useful for making primary amines. कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, for making primary amines. क्या यूज़ किया जाता है इसमें, स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा आपका अल्किल हैलाइड, इसको ट्रीटमेंट करते हैं हम थैलामाइड के साथ, लेकिन आपकी रिएक्शन रहेगी बेसिक मीडियम में, ओके। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एंड फाइनली लीड्स टू प्राइमरी अमाइन। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन इस तरह से रहेगी आपकी। ये है आपका थैलामाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हमने KOH यूज़ किया, तो पहले प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे, तो पोटेशियम थैलामाइड बनेगा, फिर ये वाला जाके यहाँ पे रिएक्ट करेगा, और फाइनली आपका अमाइंस, आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अमाइन मिलेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, प्राइमरी अमाइन ही इसमें से बना सकते हैं। सो ये एक इसका लिमिटेशन है, ठीक है। और इसलिए इसको बोला जाता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ओके। ये उसकी कंडीशन है कि आपको बेसिक मीडियम चाहिए, और हम सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही इसमें बना सकते हैं। अनदर रिएक्शन आपकी लास्ट रिएक्शन रहेगी गटरमन रिएक्शन है। गटरमन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अब गटरमन कोच अलग है आपका, वो फॉर्मुलेशन है, और गटरमन रिएक्शन में हम अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो गटरमन रिएक्शन में क्या होता है, हम अरिल डाइजोनियम सॉल्ट यूज़ करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या अरिल डाइजोनियम सॉल्ट, उसको हम ट्रीट करते हैं कॉपर इन एसिड। कॉपर लिया है हमने, और यहाँ पे क्या लिया है हमने, एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ओके, लाइक दैट। वो हमने ट्रीट किया, और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अरिल हैलाइड। तो अरिल हैलाइड सिंथेसिस में जनरली यूज़ करते हैं। अब इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हमने कॉपर इन HCl अगर हमने लेने के बजाय अगर हमने डायरेक्टली कॉपर सॉल्ट अगर लिया, तो ये रिएक्शन आपकी जाती है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट दोनों के सेम है, लेकिन द मैकेनिज्म और एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, ओके। तो रिएक्शन आपकी गेटरमैन की इस तरह से रहेगी, जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये वाला आपका रहेगा यहाँ पे ArN2+X नेगेटिव, इसको बोलते हैं अपन अरिल डाइजोनियम सॉल्ट। उसको ट्रीट किया हमने कॉपर और HCl के साथ या फिर HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, सो आपको मिलेगा अरिल हैलाइड, ओके। सो लाइकवाइज इन दिस वे देयर आर द मेनी रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस हम इसमें ले सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन है, सिर्फ आपको इसका स्टार्टिंग मटेरियल, प्रोडक्ट और रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।